आज सुबह 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी होगी बैठक। आतंकी हमलों से कश्मीर में पर्यटन प्रभावित। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा 26 लोगों की मौत होना सबसे बड़ा नुकसान। पर्यटकों से बोले हमें दीजिए एक और मौका, हम करेंगे उचित देखभाल। पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सुरक्षा इंतजाम के बाद ही टूरिज्म संभव। अमरनाथ यात्रा के लिए हमारी तैयारी पूरी। कैबिनेट बैठक के बाद साइकिल लेकर निकले उमर अब्दुल्ला। रास्ते में पहलगाम आए हुए टूर और ट्रैवल ऑपरेटर से की बात। कहा इनका खुद पहलगाम आना एक सकारात्मक संदेश। कर्नल सोफिया पर एमपी के मंत्री विजय शाह का विवादित बयान। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने 28 मई तक मांगी थी एसआईटी जांच रिपोर्ट। कर्नल सोफिया पर मंत्री के विवादित बयान का मामला। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है पहली स्टेटस रिपोर्ट। 3 वरिष्ठ आईपीएस की एसआईटी कर रही है जांच। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। हरियाणा के 3 आईपीएस के एसआईटी कर रही है जांच। आज दे सकती है प्रगति रिपोर्ट। ओवैसी का पाकिस्तान पर प्रहार। कहा 26/11 के साजिशकर्ता साजिद मीर को बताया मृत। एफएटीएफ में बताया जिंदा। वहां लोग मरकर हो जाते हैं जिंदा, उसे एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में करे शामिल। सुप्रिया सुले की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल का दक्षिण अफ्रीका में भव्य स्वागत। जय हिंद के नारों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हुआ वेलकम। जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं 7 सांसद। पाकिस्तान को बेनकाब करने का अभियान जारी। साउथ अफ्रीका में सुप्रिया सुले ने कहा एक सुर में हो आतंकवाद की निंदा। भारत किसी भारतीय के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेगा हिंसा। सुप्रिया सुले की अगुवाई वाले डेलीगेशन का साउथ अफ्रीका दौरा। आनंद शर्मा ने कहा हर बड़े हमले में पाकिस्तान का हाथ। अनुराग ठाकुर बोले छेड़े जाने पर भारत नहीं छोड़ेगा। फ्रांस में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की फ्रांस मैत्री समूह और विदेश रक्षा समिति के सीनेटर्स के साथ बैठक। फ्रांस के सीनेटर्स ने कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब। फ्रांस के बाद इटली के रोम पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में अहम लोगों से करेगा मुलाकात। सिंगापुर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा देश की सुरक्षा पर सभी दल एक। आतंकियों के जनाजे में गए पाक सेना के अधिकारी और क्या चाहिए सबूत। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का कुवैत दौरा। डेलीगेशन में शामिल गुलाम नबी आजाद अस्पताल में भर्ती। उनके स्वास्थ्य में सुधार। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में जय हिंद सभा। दिल्ली में कांग्रेस करेगी सभा का आयोजन। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई वरिष्ठ नेता इसे करेंगे संबोधित। आज जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाएंगे अभिनेत्री हुमा कुरैशी। सीमा पर जवानों के शौर्य को करेंगी नमन। पाक गोलाबारी से प्रभावित लोगों से करेंगी मुलाकात। पर्यटन से जुड़े लोगों से भी मिलेंगी। द ग्रेट खली ने की पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को कड़ी सजा देने की पैरवी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा आतंकी अब भारत पर हमला करने से पहले सोचेंगे। सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा सामूहिक विवाह में अब सरकार दे रही है 1 लाख रुपए और सिंदूरदानी गिफ्ट। मुस्लिम लड़कियों को उनके रीति रिवाज के हिसाब से दिया जाता है सामान। वहीं देश में क्या है कोरोना का हाल, चलिए जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1047। घबराने के बजाय सावधानी बरतना जरूरी। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा। महाराष्ट्र में एक ही दिन 66 नए मामले आए सामने। अकेले मुंबई शहर में कोविड के 31 केस। एक्टिव मामले बढ़कर पहुंचे 325। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारियां। जेजे हॉस्पिटल में बनाया गया 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पहले से पुख्ता की जा रही हैं तैयारियां। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। कहा दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी। घबराने के बजाय सावधानी बरते लोग। गाजियाबाद में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना मरीज की संख्या पहुंची 14। होम आइसोलेशन में 13 मरीज। 1 मरीज अस्पताल में भर्ती। 4 महीने का बच्चा भी कोविड पॉजिटिव। कोरोना को लेकर लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह ने कहा कोविड से बचाव के लिए हमारी तैयारियां पूरी। अभी तक लखनऊ में नहीं मिला कोरोना का कोई भी केस। लोगों से सावधानी बरतने को कहा।
और आइए जानते हैं देश में हो रही हलचलों के बारे में रफ्तार के साथ। तेज प्रताप के मामले में अनुष्का के भाई आकाश का दावा, लालू और उनके परिवार को पहले दिन से थी रिश्ते की जानकारी, अगर तस्वीरें गलत हैं तो केस क्यों नहीं हुआ। तेज प्रताप के मामले में अनुष्का के पड़ोसियों ने कहा, अक्सर अनुष्का के घर देखे गए तेज प्रताप यादव, अनुष्का का परिवार अच्छा है, तेज प्रताप ने दिया है प्यार का साथ। तेज प्रताप के मामा साधु यादव ने लालू यादव के फैसले को ठहराया सही, कहा एक पार्टी और परिवार के मुखिया के तौर पर लालू जी ने जो फैसला लिया वो सही फैसला है। तेज प्रताप के मामले पर बोले उनके मामा सुभाष यादव, कहा लालू जी ने जल्दबाजी में लिया पार्टी और परिवार से निकालने का फैसला, परिवार ने मतभेद की, हमें नहीं है जानकारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा सावरकर को भले ही राहुल और कांग्रेसी दे गाली, लेकिन उनकी दादी ने सावरकर के सम्मान में जारी किया था डाक टिकट। संजय राउत ने पहलगाम हमले को लेकर उठाए सवाल, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने किया पलटवार, कहा संजय राउत को सीमा पर ले जाकर खड़ा करने की है आवश्यकता। 68 हस्तियों को दिया गया पद्म सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश खेहर, नृत्यांगना शोभना समेत 68 हस्तियों को सम्मानित किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार के साथ ऋषिकेश में की गंगा आरती, कहा सदियों से लोगों के कल्याण के लिए बह रही नदियां देती है संदेश, राष्ट्र के विकास के लिए करेगा। इंटरनेट या बिक्री केंद्रों के जरिए सामान बेचने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई बैठक, सभी प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन, आज प्रयागराज में अभ्यर्थी देंगे महाधरना, 2 लाख खाली पदों पर भर्ती की है मांग। पश्चिम बंगाल के शिक्षकों की भर्ती का मामला, ममता बनर्जी ने कहा कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, लेकिन नौकरी गंवाने वालों के लिए जारी रहेगी कानूनी लड़ाई। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने का नोटिस, यूपी सिंचाई विभाग ने खिज्र इलाके में मार्क भी की गई इमारतें, नोटिस के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में स्थानीय लोग। दिल्ली के खिज्र बाबा कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने का नोटिस, लोगों ने किया दावा सिंचाई विभाग की नहीं है जमीन, अधिकारियों के पास नहीं थे हमारे सवालों के जवाब। हिमाचल सरकार की बड़ी कार्रवाई, छुट्टी पर भेजे गए राज्य के डीजीपी अतुल वर्मा और शिमला के एसपी संजय गांधी, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे डीजीपी पर आरोप। विमल नेगी मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, हिमाचल हाईकोर्ट ने बीती 23 मई को सीबीआई को सौंपी थी जांच, परिवार ने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए थे विमल को परेशान करने का आरोप। पुणे की छात्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल, अदालत ने की छात्रा की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना, कहा गिरफ्तारी उसे बना सकती है अपराधी। मारपीट के दोषी बीजेपी विधायक को 2 साल कारावास की सजा, बिहार के दरभंगा जिले की एक कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एसपी सांसद रामजी लाल सुमन की याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, बीती 26 मार्च को सांसद के घर पर हुआ था हमला। सियासी दलों के चुनावी बॉन्ड के जरिए करप्शन का मामला, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका, फोन पर परिवार से बातचीत करने की इजाजत देने की अपील, पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और देश की मौसम का हाल भी देख लीजिए रफ्तार के साथ। लगातार हो रही बारिश से महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हालात खराब, खड़की गांव में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मदद के लिए पहुंची सेना। अहिल्यानगर में बिगड़े हालात, भारी बारिश की वजह से गांव में हर तरफ जलतांडव, डीएम की मदद मांगने पर गांव में पहुंची सेना। एमपी के बुरहानपुर में आफत बनकर बरसी बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जलभराव, तालाब नजर आने लगे शहर के कई इलाके। बुरहानपुर में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, शहर की सड़कें पानी से हुई लबालब, लोगों को आवाजाही में परेशानी, पानी के अंदर आधी से ज्यादा डूबी गाड़ियां। बुरहानपुर में भारी बारिश के बावजूद सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, पानी के बीच नहाते दिखे बच्चे, अपनी जान को दांव पर लगाकर पानी में नहा रहे हैं बच्चे, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश की वजह से हादसा, नगर निगम परिसर में इमारत हुई क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ रोज से बदला हुआ है मौसम का मिजाज, श्रीनगर में बारिश के साथ गिरे ओले।
जम्मू कश्मीर के त्राल में आंधी की वजह से गिरा पेड़। इसी दौरान एक महिला पेड़ की चपेट में आ गई, जिससे उसकी जान चली गई। केरल के कन्नूर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में तेज हवा के साथ उखड़े पेड़। सड़कों पर पेड़ गिरने से बाधित रहा ट्रैफिक। तेलंगाना में कई जगह पर बदला हुआ है मौसम का मिजाज। हैदराबाद शहर में हुई झमाझम बारिश, निचले इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव। तमिलनाडु में मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। नीलगिरी में भारी बारिश के चलते 17 घर क्षतिग्रस्त, 275 लोगों को किया गया विस्थापित। राहत शिविर में दी गई शरण। जून महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश की संभावना। मध्य और दक्षिण भारत में हो सकती है सामान्य से अधिक बारिश। देश के कई राज्यों में आज भी बदला रहेगा मौसम। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी। और आइए अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। 228 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु टीम 8 गेंद पहले ही मैच जीत गई। ऋषभ पंत ने बेंगलुरु के खिलाफ शतक जड़ा। नाबाद 118 रन की पारी में पंत ने 11 चौके और 8 छक्के मारे, लेकिन पंत की ये पारी काफी देर से आई क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। विराट कोहली ने लखनऊ के खिलाफ अर्धशतक लगाया। 54 रन की पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए। विराट ने अब तक इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 8 अर्धशतक लगाए। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले तय। पहले क्वालीफायर में कल पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर होगी। शुक्रवार को एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का मुकाबला।